खबर दिल्ली से ही और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक 28 को होने वाली है। 28 फरवरी को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्र ये बता रहे हैं लगभग 100 लोकसभा सीटों की घोषणा करेगी बीजेपी। इस दौरान 100 प्रत्याशियों के ऐलान से पहले बीजेपी करेगी चर्चा। वहीं बीजेपी की कमजोर सीटों को लेकर भी बैठक में होगी चर्चा। तो बड़ी और अहम जानकारी तो देखिए कि इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक बैठक के लिए मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं और काफिला जो पहुंचा है दिल्ली, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के घेरे में मुख्यमंत्री का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ तस्वीरों में जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। निजी कार्यक्रम भी है और इसी के साथ देखिए कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले जी राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और देखिए कैसे 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में राजस्थान से जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं, मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं। तो नई रणनीतियां जो बनाई जा रही हैं उसमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। इसी के लिए देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दिल्ली, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री का काफिला यहां पर रवाना हुआ। मेरे सहयोगी निजाम लगातार दिल्ली से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। निजाम, देखिए मुख्यमंत्री का काफिला यहां से रवाना तो हो गया है, लेकिन जाहिर तौर पर एक 28 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है इसका जिक्र आप कर रहे थे। 28 तारीख को महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। ऐसे में यही भी जानकारी मिल रही है कि करीब 100 सीटों पर जो है नामों की घोषणा हो जाएगी, प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, कमजोर सीटों पर मंथन होगा। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी जो है अपने चुनावी अभियान को एक बहुत करीने से और सही कह सकते हैं क्रमवार तरीके से चलाती है और इसके तरीके तहत ही 28 फरवरी को संभवतः केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। और सबसे पहले जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा है उसका एक पैटर्न है जिसमें वो सबसे पहले कमजोर सीटों के प्रत्याशी घोषित करते हैं। इसी तरीके से 100 प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव के लिए जहाँ पे उनको बीजेपी कमजोर स्थिति में है या जहाँ से वो जीत नहीं पाई हैं पिछले 3 बार या 2 बार से ज़्यादा वो जगह पर जीत नहीं पा रही है, तो उन सभी सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करेगी। उसके लिए राजस्थान से ठीक है। निजाम, कुछ ऑडियो इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा रुख करेंगे। देखिए कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुल मिलाकर ये बीजेपी का मंथन ये बता रहा है कि बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जहां ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं बड़े नेताओं के, तो मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है। अब ये भी देखिए कि सूत्र बता रहे हैं कि 100 नामों की घोषणा हो सकती है, 100 प्रत्याशियों की, कमजोर सीटों पर बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है और सबसे पहले जी राजस्थान ये खबर आपको दिखा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये देखिए कि मुख्यमंत्री का काफिला जहाँ रवाना हुआ तो उनका निजी कार्यक्रम भी है, शादी समारोह में शामिल होने वाले हैं, तो वही मीटिंग के लिए भी पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दोपहर में ही पहुंच गए थे और मेरे सहयोगी निजाम, उनका ऑडियो इशू अब दुरुस्त हो गया, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। निजाम क्या अब तक आवाज आ रही है? चलिए मेरे सहयोगी का फिर से हम रुख करेंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक 28 फरवरी को होने वाली है। 28 फरवरी को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, ये सूत्र बता रहे हैं। और लगभग 100 लोकसभा सीटों की घोषणा करेगी बीजेपी। इस दौरान 100 प्रत्याशियों के ऐलान से पहले बीजेपी करेगी चर्चा। वहीं बीजेपी की कमजोर सीटों को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। जाहिर तौर पर बीजेपी आप देखिए कि किस तरह से अभी जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक के बाद एक सूची कैसे जल्दी से जल्दी जारी की थी, इससे पहले कि कांग्रेस करती। तो इससे पहले देखिए अब यहाँ पर भी ये जानकारी मिल रही है, वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। 100 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है, कमजोर सीटों पर मंथन होगा। निजाम मेरे सहयोगी हमारे साथ फिर से बन गए। निजाम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 100 सीटों पर जो है नामों की घोषणा हो सकती है, जानकारी कमजोर सीटों पर मंथन होगा। बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी अपने क्रमवार अनुसार आगे बढ़ती है। लोकसभा चुनाव से पहले वो लगातार मंथन कर रही है और साथ ही जो पहली सूची वो जारी करेगी वो 100 प्रत्याशियों की जारी करेगी और उसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी 28 फरवरी को। और इस बैठक में संभवतः वो अपने उन कमजोर सीटों पर सबसे पहले अगर कहें तो बैठक करेगी जिनको की लेकर वो आगामी रणनीति के तहत आगे बढ़ सके। क्योंकि देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमें वही सामने पैटर्न आया जिसके तहत वो सबसे पहले उन कमजोर सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करती है जिसमें
2 से 3 बार जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट जीत नहीं पाए हो, तो अब इस बार भी जो है वही पैटर्न जो है लोकसभा में तैयार करने जा रही है। और अगर कहें इस बारे में तो लोकसभा में सबसे पहले 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट पिछले 2 से 3 बार जीत नहीं पाए अगर कहें तो। और साथ ही देखिए राजस्थान जो आज कहें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और सुख से जुड़े तमाम जो बीजेपी से जुड़े तमाम जो नेता हैं वो भी आज दिल्ली में है। तो ऐसे में संभवतः आज भी उस बैठक पे चर्चा होगी कि क्या किस तरीके से जो बीजेपी जो है 25 के 25 सीटें राजस्थान में जीत सके, इस पर उसका फोकस बिल्कुल है। निजाम, देखिए जो फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में अभी 5 राज्यों पर जो अपनाया था कि कमजोर सीटों का जो है पहले उधर नाम की घोषणा कर दे ताकि ज्यादा वक्त मिल जाए तैयारी के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, और इससे बीजेपी को फायदा भी हुआ था डायरेक्ट। तो ये वही चीज अपनाते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा में भी। जी निजाम, ठीक है निजाम, तमाम जानकारी देने